हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में समझने की कोशिश करूँगा, समझिएगा। देखिए, दो सेल आपको दिख रहे हैं। दोनों सेल देखने में आपको सेम लग रहे होंगे। 18650 है ना, 18650 सेल है और दोनों लिथियम सेल हैं और देखने में आपको लग रहे होंगे बस कलर डिफरेंस है, कोई ज़्यादा अंतर थोड़ी है, देखने में सेम ही तो है ना। मगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कॉस्ट में भी बहुत डिफरेंस है और ऑल ओवर इनकी जो है परफॉर्मेंस से बहुत डिफरेंस है। कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में। ये वाला सेल लगभग मुझे 30-32 रुपये में मिला था, 30 रुपये मान लीजिए, 30 रुपये का सेल मिला था। ये वाला सेल 100 रुपये का है, यानी इससे 3 गुना महंगा है। ये वाला सेल महंगा है क्यों, दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये एक तो रजिस्टर्ड सेल है, सब इस पर बारकोड्स वगैरह रजिस्टर्ड दिख सकती हैं, है ना, ISI मार्क वगैरह सब डिटेल्स में रजिस्टर्ड है प्रॉपर, है ना। अब इस सेल में खास बात ये है कि एक तो ये जो है 2500 mAh का सेल है, ठीक है, ये 2500 mAh का सेल है और जो कि 3C रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि इस सेल से मैं जो है, अगर ये 2000 mAh का सेल मैं इसको मान के चलूँ, इन ऑन एवरेज 2000 mAh का मानूँ या 2 एम्पेयर का मान लूँ इसको सेल को, है ना, ये 2Ah का ये सेल है, तो मैं इसे 3C यानी कि 6-7 एम्पियर इससे ले सकता हूँ, ठीक है। इस सेल से मैं 6-7 एम्पियर ले सकता हूँ करंट, और ये आराम से 6-7 एम्पियर का करंट दे सकता है कंटिन्यू, यानी लगातार, ठीक है। मगर इस सेल की बात करूँ, इसकी एक तो कैपेसिटी बहुत कम है, केवल 1200 mAh है और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत हल्का है, मतलब ना के बराबर इसमें मटेरियल है, जबकि ये हैवी है, भारी है वजन में, इससे 3 गुना ही भारी होगा। देखने में सेम लग रहा है मगर वजन से पता चल रहा है बिल्कुल हल्का सेल है, बिल्कुल हल्का है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है, भारी है ना। ये 2500 mAh का लगभग, ये 1200 mAh का है। और हाँ, इसमें अगर उसकी बात करूँ आपसे रेटिंग की, C रेटिंग की, तो ये केवल 1C रेटिंग ही है, मतलब कि इससे मैं 1 एम्पियर ही ले सकता हूँ। अगर मैंने 1 एम्पियर से ज़्यादा लेने की कोशिश करी तो मेरा एक तो सेल गर्म होने लगेगा, हीट होने लगेगा, और फिर ये 1200 mAh का नहीं रह के 500-600 mAh का ही रहेगा। मैंने 2C पे चलाया, 3C पे तो जाएगा नहीं, हीट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना, यानी कि 6-7 एम्पियर से नहीं ले सकता। लेकिन इस सेल से मैं 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, इनफैक्ट 10 एम्पियर भी मैंने ले लिया। इससे मैंने बैटरी बनाई थी 3S की 12 वोल्ट की, 10 एम्पियर ले लिया, तब भी हीट नहीं होगा, ये हल्का सा वार्म हो जाएगा, है ना, वही 10 एम्पियर पे, यानी 5-6 एम्पियर पे तो गर्म होता ही नहीं है ना। तो ये डिफरेंस है, इसलिए ये सेल प्राइस में भी 3 गुना महंगा है और वेट भी इसका हैवी है, लिथियम इसमें ज़्यादा है और ये लॉन्ग लाइफ भी रहेगा, 3 साल तक वर्किंग में रहेगा, 3 साल चलना ही चलना है, इसमें धोखा नहीं देगा आपको बिल्कुल, है ना। सही चार्जर से यूज़ करना है। ये वाला जो सेल है 30 रुपये, बहुत लाइट वेट और ज़्यादा नहीं चलेगा, 1 साल ही चलेगा मैक्सिमम, और बाकी जो है इसके चार्जर पर डिपेंड करता है। 4.4 वाट और लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। लेकिन इस सेल में देखें तो इसमें ज़्यादा डिटेल मेंशन नहीं है, 2500 mAh का है। और ये मुझे रजिस्टर में इसको चेक करा, इसकी कैपेसिटी प्रॉपर है, 2500 mAh ही है और बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है, हैवी बहुत है और लॉन्ग लाइफ ही रहेगा। इससे हम बैटरी बनाएं या कहीं भी इलेक्ट्रिक सेल की जो है बैटरी बनाएं, कहीं भी यूज़ करना चाहें, बहुत बढ़िया सेल है। लेकिन 100 रुपीज़ पीस है पर पीस, तो कॉस्टली है, ये कॉस्ट के अनुसार बहुत अच्छा ही सेल है। बाकी सेल देखने में सेम है, डिफरेंस दोनों में बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा। ये वाला 3C रेटिंग के साथ में आता है, यानी 6-7 एम्पियर आराम से दे सकता है कंटिन्यू, जबकि ये केवल 1-1.5 एम्पियर ही दे सकता है कंटिन्यू। तो ये है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेल को समझिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।